Hello everyone, welcome back to my channel and आज का वीडियो गर्ल्स आप लोग के लिए डेडिकेटेड है। सो पूरा देखिएगा एंड होप ये हेल्पफुल होगा एंड आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कजन्स के साथ जो भी इस पड़ाव में है, जो कि आपको वीडियो देखने के बाद समझ आएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ दैट लिस्ट। जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं पार्टनर देखना तो हम थोड़े ब्लैंक होते हैं, लाइक बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स समझ आती है, जो भी हमारा टेम्परामेंट है या फिर जो भी हमारी उस मोमेंट पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत ही समझ आती है। फिर आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो एंड कुछ टाइम और वेस्ट करते हो एंड उसके बाद कुछ और समझ आता है, फिर आप थोड़े बहुत चेंजेस करते हो एंड ऐसे टाइम कटते जाता है, समय बीतता जाता है, घर वालों का प्रेशर बनता जाता है। तो आपकी समस्या का समाधान मैं लेके आई हूँ। ऑब्वियसली ये मेरा एक्सपीरियंस और आसपास की देखी हुई चीज़ें हैं जिसको मैंने कंक्लूड करा है एंड कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे आपको हेल्प हो सकती है एंड मोस्ट लाइकली आप समय बचा सकते हो, बिकॉज समय बहुत कीमती है एंड जैसे बीत रहा है वैसे तो और भी ज़्यादा टेंशन है कि समय बर्बाद कैसे किया जाए। और पार्टनर एज इन आई मीन ये इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। प्रॉपरली समय देना बिल्कुल बनता है, बिकॉज आप लाइफ में कहाँ रहोगे एंड किस तरह के माइंडसेट आपकी ग्रो होती है विथ टाइम, इसमें आपके पार्टनर और उनकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बी केयरफुल गर्ल्स एंड चूँकि ये आज का वीडियो गर्ल्स के लिए है तो आई मीन अगेन इट्स नॉट दैट कि सिर्फ लड़कियाँ देख सकती हैं, सिर्फ लड़के भी देख सकते हैं, बिकॉज जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है लड़के इतना सोचते नहीं हैं। आई मीन सोचना बनता है, हाँ आपके लिए भी बनता है, बिकॉज आपकी भी ऑन एन एवरेज 85% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपने आप को वैसे बिल्ड करते हो जो आज के टाइम की डिमांड है। तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है लड़कियों को समझने में कि लड़कियाँ क्या देखना चाहती है, क्या क्या कैसे आपको समझना चाह रही है, किन पैरामीटर्स पे आपको समझना चाह रही है। सो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो कि आज की डेट में अकेले रहने वाली चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि कंपैटिबिलिटी ये ज़रूरी है। हम जो डे टू डे की चीज़ों में जो फील करते हैं या फिर जो हमारे हैबिट्स है या फिर हमारे चॉइसेस है इंक्लूडिंग फूड एंड ऑल, ये सारी चीज़ों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे 2-3 पर्सपेक्टिव हो सकती है। पहला कि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो ये कहते हैं अपोजिट फैक्ट्स पहले चलती होगी और शायद आज भी चलती हो, बट जब डे टू डे पे और सालों तक, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि कुछ टाइम की कमिटमेंट है ये, राइट। आप अगर सोच समझ के जुड़ते हो और एक साथ ग्रो करना चाहते हो तो ये थोड़ा लंबा कमिटमेंट है, राइट। टू सम एक्सटेंट किसी कम्युनिटी में लाइफ टाइम की कमिटमेंट है। तो इनिशियली वो चीज़ शायद ठीक लग सकती है, बट बाद में वो चीज़ बॉदर करने लगती है। तो डे टू डे कंपैटिबिलिटी तो डेफिनेटली होना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि डे टू डे की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ताकि छोटी मोटी चीज़ें जो बाद में शुरुआत होने को है, लाइक से डाउन द लाइन 1 ईयर 2 ईयर्स, तो आप उन सब चीज़ों से सॉर्टेड रहते हो कि छोटी छोटी चीज़ों पर चिकचिक नहीं होएगी और वो चिकचिक बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी। तो लाइक जो भी आपके हैबिट्स है या फिर चॉइसेस है या फिर आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डे टू डे की चीज़ों में वहाँ कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स। एंड सेकेंड पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है फैमिली लेवल पे, बिकॉज हम कई बार कहते हैं एंड न्यूक्लियर फैमिली में वो चीज़ एप्लीकेबल भी होती है कि क्या फ़र्क पड़ता है जब लड़के लड़कियाँ एक साथ ही रहने के उसमें, बट ये कहने की चीज़ है। शादी कभी भी दो लोगों के बीच सिर्फ नहीं होती है, परिवारों के बीच भी होती है। तो लाइक आपकी इन्वॉल्वमेंट एंड आप जितना इन्वॉल्व रहोगे गाइस, जितना भी समय मिलता है, आप कोई भी इंसान ये सोच के नहीं जाता कि हमें कोई मतलब नहीं रखना है, राइट। ऑब्वियसली माँ बाप हैं एंड आप अगर दिल से एक्सेप्ट करते हो और अपनी तरफ से वो एनर्जी और वाइब ट्रांसमिट करते हो
तो बड़ों की ब्लेसिंग के साथ जीवन हमेशा ही सुखमय होता है। आप अगर ऐसी मेंटालिटी से जा रहे हो तो अगला इस मेंटालिटी को कितना एक्सेप्ट करने को है। लाइक उनके घर का माहौल कैसा है, उनके मम्मी पापा में आपस के टर्म्स कैसे हैं, कैसी परवरिश हुई है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना उतना ही ज़रूरी है। आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकते हो या फिर विथ टाइम आप इसको ऑब्जर्व करने के टूवर्ड्स अपने क्वेश्चन रख सकते हो। सो इट्स अप टू यू, मतलब ये सिनारियो टू सिनारियो बेस्ड है कि आप इन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन कैसे लेते हो। बट गाइस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लिटरली इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो लाइक इट्स लाइक बंदे का मिजाज एज इन उसके क्या वैल्यूज़ है, क्या प्रिंसिपल्स है, अभी तक कैसे अपनी लाइफ में क्या सॉर्ट ऑफ रूल्स रखा है बंदे ने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे समझ आती है, लाइक फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, कैसी माइंडसेट है, आई मीन किस तरह का सोचना है दूसरों के प्रति। एक और भी फैक्ट है दुनिया में, लाइक दुनिया मार्केट लाइक काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो रखा है, लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो रखे हैं। तो क्या वो माइंडसेट फैमिली में भी आती है, सिबलिंग से या फिर किसी भी सिनारियो में अपने दोस्तों से। आई मीन ये सारी चीज़ों को केयरफुली वॉच करना, बिकॉज जो भी इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं वो लाइफ में ज़रूरी नहीं कि एक पैरामीटर जो सोसाइटी ने बना रखी है वो चीज़ तो एनी हाउ ब्रेक हो रही है, राइट। लड़कियां आगे निकल रही हैं एंड देन अभी जो जिस सिचुएशन में है उससे आगे भी निकल सकता है। तो लाइक वो टेम्परामेंट चेक करना कि आपका बंदा कितना जजी है, दूसरों के टुवर्ड्स क्या माइंडसेट रखता है, कितना हेल्पफुल नेचर का है, या फिर ओवरऑल फैमिली के साथ रिलेशन कैसे हैं, दोस्तों के बीच कैसा रिलेशन है, दोस्तों के टुवर्ड्स क्या पर्सपेक्टिव है इनिशियली। जब हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप सुनते हो, इग्नोर करते हो, बट कोर, आई एम टॉकिंग अबाउट कोर वैल्यूज़, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन दुनिया एक और चीज़ की तरफ बढ़ रही है, सेल्फिश नेचर। सो कितना सेल्फिश, क्या बाउंड्रीज है। सेल्फिश सभी लोग होते हैं जब अपनी खुशियों की बात आती है। आई मीन इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली लड़कियों को या फिर उन लड़कों को भी जो चीज़ों को प्रैक्टिकली और लॉजिकली नहीं समझ पाते हैं। बट सिचुएशन ये होती है कि नाउअडेज लाइक लड़कियां भी प्रैक्टिकल होती जा रही हैं एंड लड़के भी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। तो इस केस सिनारियो में वो इंसान कितना सेल्फिश है। तो आप दुनिया के लिए सेल्फिश होना, अपने लिए सेल्फिश होना, सब उन सारी चीज़ों पे बाउंड्रीज है, राइट। अपने हर जगह पे लाइन खींचनी है। इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल पागल हो जैसे सेल्फिश हो जाओगे कि आपको कोई मतलब ही नहीं, आपको रिश्तों की वैल्यूज़ ही नहीं। आप जिस रिश्ते से जुड़ रहे हो किसी से भी, आप उस रिश्ते की कदर ही ना करो, उसकी इम्पोर्टेंस ही ना पता हो बिगर पिक्चर में। बिकॉज हस्बैंड वाइफ के बीच में ऑलरेडी इतनी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की होती है ना, लाइक दो डिफरेंट घर की परवरिश के लोग, दो फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी एंड प्लस अपनी फैमिली आगे बनाने की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारियाँ ऑलरेडी बहुत है यार। आई मीन अगर आप अपनी वाइफ से या फिर गर्ल्स आप अपने हस्बैंड से कॉम्पिटिटिव नेचर रखते हो कि नहीं मुझे इससे आगे जाना है, या फिर आप जेलसी फैक्टर रखते हो, तो बिलीव मी आपको पतन के रास्ते से कोई नहीं वापस ला सकता है। लिटरली आपको अपनी माइंडसेट करेक्ट करनी ही पड़ेगी, तभी आपका रास्ता भी बच सकता है या फिर आप बेटर लाइफ पार्टनर भी ढूंढ सकते हो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अपनी माइंडसेट उस हिसाब से बिल्ड करो ताकि आप सिमिलर माइंडसेट के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके कोर और वैल्यूज से मैच करता हो। अगेन इन सब बातों का मोस्टली आप ये सारी चीज़ें देख समझ के और थोड़ा टाइम स्पेंड करके, और अगर आप फोकस्ड हो कि बेफालतू का समय वेस्ट ना करते हुए मुद्दे पे रहो, बट मुद्दे पे किस हिसाब से रहना है आपको, ये सिनारियो टू सिनारियो डिफरेंट हो सकता है। तो गर्ल्स बी केयरफुल, आप
लोगों को समझने के टुवर्ड्स इन सारे फैक्टर्स को रख सकते हो। एंड इसके अलावा भी अगर अपने हिसाब से कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हो तो गर्ल्स, मेरा एक काइंड सजेशन है कि थोड़ा समय खुद को समझने पे दो। खुद का लाइक नॉट टेम्पररी थिंग्स कि अभी क्या मिजाज हो रहा है इस हिसाब से ये चीज़ नहीं, आप खुद को समझने की कोशिश करो कि आप क्या हो, आपकी वैल्यूज़ और आपके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या चीज़ आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्या चीज़ें चलेंगी। सो अपने बारे में जब क्लैरिटी आप रखते हो, लाइक इनसाइड आउट आप क्लैरिटी जब रखते हो, तो ही आप अपने हिसाब के पैरामीटर्स पे चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो लाइक रेफरेंस के लिए था। इससे दो चीज़ें आप समझने की कोशिश कर सकते हो। फर्स्ट थिंग दैट जो मैंने लिस्टिंग बताई, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप इन सारे पैरामीटर्स पे खुद का आओ, ठीक है। बिकॉज इसका कंक्लूज़न अगर मैं आपको ये बोलूँ कि दो तीन चीज़ें अगर इसको कंक्लूड करते हैं तो लाइक दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है मोटा मोटी अगर ऐसा देखा जाए तो, कि हाउ रिस्पेक्टफुल एंड कंपैशनेट द गाय इज टुवर्ड्स आउटर दुनिया एंड घर में क्या माहौल रही है। तो गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, प्लस पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।